एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे हम करने वाले हैं यूनिट 1 से। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके साथ साथ आपसे पूछेगा स्कोप्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बाद आपसे पूछेगा एडवांटेजेस बताइए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है बहुत ही अच्छे डिटेल में समझेंगे, सारी चीज़ें जो है आप एग्जाम में इजीली लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग समझने से पहले आपको एग्जाम में जो लिखने हैं वो सारी बातें आपको और भी पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग के ब्रांचेस होते हैं, तो मैं अभी बहुत सारे अकाउंटिंग के ब्रांचेस हैं, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 बताने वाला हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी निकालते हैं। उसके बाद होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है, आपको ये जानने में हेल्प करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, मतलब एक प्रोडक्ट को जो है ना बनाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है, वो आप मॉनिटर करने के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंट है जो मैनेजरियल डिसीजन लिए जाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हेल्प से लिया जाता है, जो आपने पढ़ा होगा रेशियो एनालिसिस टू टेक द मैनेजमेंट डिसीजन। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मैनेजमेंट डिसीजंस लिए जाने के लिए क्या है, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया जाता है। और उसके बाद और भी बहुत सारे अकाउंटिंग के ब्रांचेज होते हैं। तो आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि हम जो है कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता लगा पाए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन कौन से खर्चे आप कर रहे हैं। तो अभी हम इसे रीड करते हैं और हम समझते हैं इसे डिटेल में। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, जो अकाउंटिंग का ब्रांच होता है उसमें का पार्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। एक आपका ब्रांच में से एक अकाउंटिंग का ब्रांच आपका क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो होप आपको समझ में आ गया ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है क्या। दैट फोकसेस ऑन ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब होता है ये ट्रैक करता है, क्या ट्रैक करेगा, ट्रैक करेगा आपका कॉस्ट, ट्रैक करेगा आपका कॉस्ट, ट्रैकिंग कॉस्ट, फिर उसको रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड मतलब किसी बुक में लिखेगा कि इतने खर्चे हुए, और रिकॉर्ड करने के बाद उसे एनालाइज करेगा कि हम जो है खर्चे कर रहे हैं, क्या इसमें जो है हमारा ज़्यादा खर्चा आ रहा है, इस खर्चे को हमें मिनिमाइज करने चाहिए, ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है देखने के बाद, अगर आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, आप रिकॉर्ड ही नहीं, ट्रैक नहीं करोगे, आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो आप एनालाइज कैसे करोगे। तो आप एनालाइज करते हो, और उसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारी चीज़ें किसके लिए की जा रही है भाई, आप अगर कोई गुड्स बना रहे हैं तो गुड्स को बनाने के लिए, या अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जितना भी आपको कॉस्ट लग रहा है, तो वो कॉस्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बाद जो है आप कॉस्ट में, अपने कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे, और इस प्रॉफिट जोड़ने के बाद आप जो है कस्टमर से चार्ज करेंगे, कस्टमर से चार्ज करेंगे। अगर मान के चलते हैं आपकी कॉस्टिंग ही गलत है, अगर आपकी कॉस्टिंग ही गलत है, तो आप एक्चुअल प्रॉफिट जो है कितना कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है आप लॉस में भी चले जाएं, हो सकता है आप लॉस में भी चला जाए, क्योंकि आपने अपनी कंपनी का एक्चुअल कॉस्टिंग जो है अपने प्रोडक्ट का नहीं निकाला है। तो होप आपको जो है अभी मैंने जो बताया वो समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार आप इसे समझिए, क्योंकि एग्जाम में लिखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट फोकसेस ऑन ट्रैकिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो है खर्चा लगता है, उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो इसे और मैं सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। इट हेल्प्स द बिजनेस अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिजनेस को ये हेल्प करता है कितना हमें जो है कॉस्ट लगा, है ना, कितना हमें जो है कॉस्ट लगा। देखिए अब मान के चलते हैं, इमेजिन आप जो है बेकरी बिजनेस रन कर रहे हैं। टू एंश्योर दैट यू आर नॉट लूजिंग मनी, यू नीड टू नो द टोटल कॉस्ट। अगर आपको पता करना है आप प्रॉफिट में है या लॉस में है, अगर आपका जो है लॉस तो नहीं हो जा रहा, ये पता करने के लिए आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि आपको टोटल कॉस्ट कितना लग गया, ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना लग गया और किसके लिए। आप अगर मान के चलो सिंगल केक बना रहे, तो अगर मान के चलते हैं आप अगर केक बना रहे हैं, इस केक को बनाने के लिए जितने भी खर्चे लग रहे हैं, है ना, एक सिंगल केक है,
इसके पीछे होने वाले जितने भी खर्चे, मान के चलो आपने ये केक बनाया तो उसके लिए आपको क्या लगता है, शुगर लगता है, आपको शुगर लगता है, फ्लोर्स लगते हैं, लेबर लगते हैं, तो ये सारी कॉस्टिंग जो है आपने क्या कर लेना है, इसमें ऐड कर लेना है। ये सारी चीज़ें कॉस्टिंग जो है आपको ऐड कर लेना, और इसमें जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रेंट वेंट, सारी चीज़ों को जो है जोड़ लेना है। तो जब आप इसमें फ्लोर का रेट जोड़ लेंगे, आप इसमें शुगर का रेट जोड़ लेंगे, लेबर का रेट जोड़ लेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ लेंगे, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद ये आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट को आप जो है मॉनिटर करेंगे। इस टोटल कॉस्ट के हिसाब से जब आप इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे, तब जो है आप एक सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएंगे। अगर आपने इसमें से कोई भी एक्सपेंसेस छोड़ दिया तो हो सकता है कि आप जो है टोटल कॉस्ट जो निकाले हो वो गलत टोटल कॉस्ट हो, और गलत टोटल कॉस्ट आएगा तो आप प्रॉफिट उसमें जोड़ेंगे। आप खुश हो जा रहे हैं कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, लेकिन आप जो सेल कर रहे हो मार्केट में वो आप जितने में बनाया उतने में सेल कर रहे हो, तो आप जो है नुकसान में जा रहे हो। आप जितने में बनाए हो उससे भी अगर आप कम चार्ज कर दे रहे हो, अननोइंगली आपसे ऐसा हो जा रहा है क्योंकि आपने जो है कॉस्ट सही से नहीं निकाला है, तो आप लॉस में चले जाओगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंसेस को जब आप ऐड कर लेते हो और टोटल कॉस्ट निकाल लेते हो, तो उसके बाद जो है आप डिसाइड कर पाते हो कि कितना हमें जो है एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है चार्ज करना चाहिए, हमें एक प्रोडक्ट के लिए कितना चार्ज करना चाहिए, उसमें प्रॉफिट ऐड करके जो है आप बेचते हो। लेकिन हम बात करेंगे अभी कॉस्ट की। तो कॉस्ट का मतलब ये होता है आप पहले अपने लिए तो जो है फाइनल करो कि रेट आपका कितना लग रहा है। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपका कॉस्ट कितना है, तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, द स्कोप रिफर्स यू टू द एरिया वेयर द कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी अप्लाइड। अब देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई कहाँ किया जाता है, कौन से एरिया में। स्कोप का मतलब क्या हो जाता है, कौन से एरिया में जो है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है अप्लाई किया जाता है, एंड व्हाट इट कवर्स। ठीक है, तो और ये क्या क्या चीजें कवर करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग हैज ब्रॉड स्कोप, कॉस्ट अकाउंटिंग हैज ब्रॉड स्कोप। इसका जो है बहुत सारे एरिया में, बहुत ब्रॉड मतलब क्या हो जाता है, बहुत बड़े लेवल पे जो है आपको कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। इंक्लूड सेवरल की एस्पेक्ट सच एज। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जैसे आपको पता करने में हेल्प करता है कॉस्ट डिटर्मिनेशन। कॉस्ट डिटर्मिनेशन का मतलब है आपको कॉस्ट पता करता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आपको आ रहा है ये चीज बताता है। तो इसे भी हम समझते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स डिटरमाइन हाउ मच इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब आपको जो है कितना खर्चा लग गया, डिटरमाइन। आपको जो है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हेल्प कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है डिटरमाइन करने में, आपको जो है कॉस्ट टू प्रोड्यूस गुड्स कितना लग गया, गुड्स या आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई सर्विसेज के लिए चार्ज कर रहे हैं। वेदर यू आर अ स्मॉल बेकरी और अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, चाहे आप एक स्मॉल क्या हो, बेकरी वाले हो, या फिर आप जो है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, यू आर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम प्रोड्यूस। तो अगर हम लोग कॉस्ट डिटर्मिनेशन की बात करें तो छोटा लेवल भी अगर हो रहा है या बड़े लेवल पे भी अगर आप काम कर रहे हैं, कोई भी हो, है ना, सारे लोग जो है कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करते हैं। क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए यूज करते हैं, ताकि उन लोग डिटरमाइन कर पाए कितना खर्चा जो है एग्जैक्टली लग रहा है। क्योंकि कितना खर्चा एग्जैक्टली लग रहा है अगर यही नहीं पता चलेगा, तो आप हो सकता है जो भी सामान आप बेच रहे हैं आप लॉस में बेच रहे हैं। कॉस्ट एलोकेशन। अब यहां पे जो है कॉस्ट एलोकेशन का मतलब है कि आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन कौन से एरियाज में, कौन कौन से जगह में कितना कितना खर्चा आ रहा है। आपको रॉ मटेरियल के लिए कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, आपको रॉ मटेरियल के लिए कितना खर्चा आ रहा है, फिर उसके बाद आपको लेबर के लिए कितना खर्चा आ रहा है, उसके बाद फिर आपको जो है रेंट का कितना पैसा देना पड़ता है ना। तो ये सारी चीजें जो है आप एलोकेट करोगे मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग आप सारी चीजों को रिकॉर्ड करोगे, देखोगे, है ना। तो ये सारी चीजों को भी हमको किस में देखना होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में देखना है। तो चलिए अब इसे भी समझते हैं। कॉस्ट एलोकेशन, इट हेल्प्स टू एलोकेट कॉस्ट प्रॉपरली टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और प्रोडक्ट्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा, एग्जांपल से आप समझते हैं। द बेकरी कैन एलोकेट कॉस्ट लाइक रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ईच प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर यूजेज। अब देखो मान के चलो, अब यहाँ पे जो है आपने जो है मान के चलते हैं कि महीना भर का जो है क्या है, आपका रेंट लग रहा है, महीना भर का रेंट लग रहा है भाई। तो महीने भर का अगर रेंट लग रहा है, अगर महीने में आपने 1000 यूनिट बनाया है, तो आप
महीने भर का चार्जेस जितना भी होगा, मान के चलो आप रेंट 3,000 दे रहे हो, तो रेंट 3,000 दे रहे हो तो एक यूनिट का खर्चा आपको रेंट का कितना जोड़ना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट है उसमें 3 रुपए जोड़ना पड़ेगा। अब एक ही प्रोडक्ट में जो है आप पूरा 3,000 रुपए कवर कर लोगे बोलने से नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप एलोकेट कर रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि मैंने यहां पे क्या किया, कॉस्ट निकाला रेंट का भी, कितना, एक प्रोडक्ट का, एक यूनिट का निकाला। मैंने आपको फिर से समझाना है यहाँ पे, जैसे मान के चलते हैं आपका रेंट का खर्चा कितना आया, रेंट का खर्चा महीने भर का 3,000 है और 3,000 खर्चा दो आप दे रहे हैं, तो महीने भर में जो है आप 1,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो भाई एक यूनिट का कितना खर्चा आ रहा है, एक यूनिट का 3 रुपए आ रहा है। तो आप केक में जो है, जब आप केक मैन्युफैक्चर करेंगे तो ये 3 रुपए रेंट भी है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी भी महीने भर का देंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी डिवाइड करेंगे, एक यूनिट का कितना खर्चा आ रहा है, जितना भी आप जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं महीने भर में, आप उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। हम कौन कौन सा कितना कितना खर्चे, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ईच प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर यूजेज, बेस्ड ऑन देयर यूजेज। अब उसके बाद आते हैं कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल, आप कॉस्ट को, आपको ये सारी चीजें पता चल रही है, अरे नहीं यार मेरा जो है बहुत ज्यादा पैसा लग जा रहा है, मेरे से ज्यादा खर्चा हो जा रहा है, तो ये सारी चीजें जब आपको पता चल रही है तो आप क्या करोगे, जहां जब एनालाइज कर रहे हो कि भाई यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, इसे मैं मिनिमाइज करता हूं, यहाँ पे कॉस्ट मुझे बचाना चाहिए। विथ द डेटा गैदर्ड, जो भी डेटा आपने क्या किया है, ट्रैक किया है, जो भी डेटा आपने ट्रैक किया है, रिकॉर्ड किया है ना, रिकॉर्ड किया, उसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर रहे हो कि आपको जो है कॉस्ट अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करता है जो भी आपके इनएफिशिएंसी चीजें हैं, जो भी इनएफिशिएंट चीजें हैं, जो भी अननेसेसरी कॉस्ट है, ये सारी चीजों को हटाया जा सके, ये सारी चीजों को हटाया जा सके। फॉर इंस्टेंस, इफ यू कैन फाइंड दैट योर बेकरी इज स्पेंडिंग टू मच on ingredients without getting the desired quality, each cost can guide you more effective solution। अब मैं अगर बोलूं कि आप जो है एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट जो है अपने प्रोडक्ट में लगा रहे हैं, लेकिन उसका डिजायर्ड क्वालिटी का मतलब जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी आ ही नहीं पा रहा है, तो आपको उसमें से क्या करना पड़ेगा, मोर इफेक्टिव सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो डिजायर्ड क्वालिटी चाहिए थी, है ना, तो वो मिल ही नहीं पा रहा है। तो आपका जो पैसा खर्चा अननेसेसरी हो रहा है, तो आप उसे क्या करेंगे, ट्रैक करने के बाद ये सारी चीजों को रिड्यूस करने की कोशिश करोगे। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग इसी में समझते हैं डिसीजन मेकिंग। अब आपको समझ में आया कि अननेसेसरी चीजें जो भी है आप डिसाइड करोगे कि हमें इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो आपका डिसीजन जो है इंपॉर्टेंट है, आपका डिसीजन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो भाई, एनालिसिस सारी चीजें कर लिए, उसके बाद डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, तो फिर आपने रिकॉर्ड क्यों किया था, सारी चीजों को रिकॉर्ड क्यों किया था? क्योंकि आप जो है रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हो ताकि एक दिन जो है आपको डिसीजन लेना होता है। एनालिसिस के बाद जो है आप डिसीजन लेते हो, एक उसमें पहुंचते, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचते हो जहां पे आपको क्रूशियल डिसीजन अपने बिजनेस में लेना होता है, ताकि आप जो है बिजनेस में सस्टेन कर पाओ, बिजनेस में प्रॉफिट कमाते रह पाओ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सपोर्ट डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन कॉस्ट। कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए थे आपको मिल गए। मैनेजर कैन मेक डिसीजन ऑन प्राइसिंग, बजटिंग एंड इवन वेदर टू डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट। अगर लग रहा है हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमको प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं हो रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट को क्या कर लेंगे, डिसकंटिन्यू कर लेंगे, और जो सारे प्रोडक्ट में हम पैसे अगर कमा रहे हैं उसमें हम फोकस करेंगे। तो आपको ये क्या कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग सपोर्ट कर रहा है डिसीजन लेने के लिए, और आपको इंफॉर्मेशन दे देता है, इतना इंफॉर्मेशन दे देता है कॉस्ट से रिलेटेड कि आप जो है उससे आराम से जो है डिसीजन ले सकते हो। और डिसीजन कौन से बेसिस पे ले सकते हो, प्राइसिंग से रिलेटेड ले सकते हो, बजट से रिलेटेड ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप डिसाइड कर लोगे आपको जो है क्या करना है, प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बजटिंग। बजटिंग का मतलब क्या हो जाता है, इट ऑल्सो हेल्प्स बिजनेसमैन टू क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान फॉर द फ्यूचर। अब हम क्या करते हैं, कॉस्ट के बेसिस पे हम ये डिसीजन लेते हैं कि फ्यूचर में हम लोग जो है कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है और लेकर के आ सकते हैं, हमारे बजट रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। आपने क्या कर लिया, सारे यूनिट पर कॉस्ट निकाल लिया, यूनिट पर कॉस्ट निकालने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो है ये प्रोडक्ट आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अब बेकरी कैन क्रिएट अ मंथली बजट for its operation, estimating the sales revenue and cost to avoid any
फाइनेंशियल सरप्राइजेस। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए बजट की बात कर रहे हैं तो बजट में क्या हो जाता है कि जब कभी भी बिजनेस हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है बिजनेसेस को क्रिएट करने के लिए फाइनेंशियल प्लान, मतलब फ्यूचर में जो कोई भी प्लानिंग की जा रही है उसके लिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। और कैसे करता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मान के चलो एक बेकरी है, कैन क्रिएट अ मंथली बजट। अब वो आपने मंथली बजट का जो है प्लान कर लिया कि मेरे को जो है 30,000 रुपए खर्चा लगता है जो भी सारे बिजनेस को है चलाने के लिए, उसमें जितने भी कॉस्ट है वो 30,000 रुपए के लगते हैं। एस्टिमेटिंग सेल्स रिवेन्यू, अब आपको पता चल रहा है कि आप जो है 45,000 कमा रहे तो ठीक है। अब 45,000 रुपए आपका कॉस्ट लगा, कितना कॉस्ट लगा आपका 30,000, आप 45,000 कमा रहे तो आपको लग रहा है 15,000 तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन महीना भर जो है आप दुकान खोलने के बाद सिर्फ और सिर्फ 15,000 कमाएंगे तो वो ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलती है। एंड कॉस्ट टू अवॉइड एनी फाइनेंशियल सरप्राइजेस, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी जो है कॉस्ट हमको एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो सारी चीजों को आप अपने बजट पे, मतलब क्या हो जाएगा, आप पहले से जो फ्यूचर प्लान कर रहे हो उससे हटा लोगे और उससे हटाने के बाद जो है फिर डिसीजन लोगे कि हमें जो है अब ये प्रोडक्ट में ये सारी चीजें, ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो है हमें नहीं लगानी है क्योंकि वो हमारा पैसा अननेसेसरीली वेस्ट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एडवांटेजेस में, एडवांटेजेस में आ जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, why is cost accounting so important? Well, it has a several advantages, especially when you compare to other forms of accounting like financial accounting. अब difference between आपको जो है इसका पढ़ के जाना है किसके किसके बीच में, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में, क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो हमारा है वो है हेल्प इन प्राइसिंग। आपको जो है कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है प्राइसिंग में। जैसे मान के चलते हैं आप डिसाइड कर रहे हैं कभी भी कोई प्रोडक्ट का, है ना, तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट आपका एक यूनिट का कितना आ रहा है, 10 रुपए आ रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ही तो आपको हेल्प किया क्योंकि आपने सारे चीजों को रिकॉर्ड किया था, सारे इंफॉर्मेशन को, क्या क्या कॉस्ट लग रहा है, तो सारे इंफॉर्मेशन को आपने रिकॉर्ड किया था और उसके बेसिस में आपको पता चला कि एक यूनिट का खर्चा हम लोगों को इतना आ रहा है। तो आपको ये हेल्प कर रहा है कॉस्ट पर यूनिट, एक प्रोडक्ट का जो है कॉस्ट आपको कितना रखना है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हेल्प करता है आपको प्राइस सेट करने में प्रोडक्ट का। उसके आगे विच हेल्प्स बिजनेस सेट प्राइजेस दैट कवर्स द कॉस्ट एंड जनरेट प्रॉफिट। अगर आपने जो है अपने प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए रख लिया तो प्लस इसमें 5 रुपए प्रॉफिट जोड़ लिया तो आपको 15 रुपए में बेचना है, तो आपको ये प्राइस अगर आपने सेट किया है तभी जो है आप प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएंगे। अगर आपने कॉस्ट सही से एस्टिमेट नहीं किया है, मान के चलते हैं आपका कॉस्ट लग रहा है 15 रुपए लेकिन आपको पता नहीं है, आप जो है सोच रहे हैं कि मेरा कॉस्ट तो 10 रुपए है, 15 रुपए में मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, 5 रुपए प्रॉफिट कमा रहा हूँ। लेकिन आपने जो है एक्चुअल अगर कॉस्ट कैलकुलेट किया होता, सही वाला कॉस्ट कैलकुलेट किया होता, तो आपको दिखता कि आपने 15 रुपए का ही कॉस्ट लगा है और आप कस्टमर से भी 15 रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिट तो कमा ही नहीं रहे। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विदाउट दिस डेटा द बेकरी माइट सेल केक टू चीपली और टू एक्सपेंसिवली अफेक्टिंग इट्स प्रॉफिट। अब देखो, अब यहां पे क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं अगर आपको एक प्रोडक्ट का प्राइस ही नहीं मालूम है तो आप कभी कभी हो सकता है आप जो है गलत रेट जो है चार्ज कर रही है, मैंने आपको जो बताया। तो कभी आप जो है सस्ते में बेच दे रहे हो, कभी आप जो है महंगे में बेच दे रहे हो, तो आपके प्रॉफिट को तो अफेक्ट करेगा, है ना। कम या ज्यादा में बेचोगे तो भी आपको क्या होगा, आपने कॉस्ट से कम में बेचा तो लॉस हो गया, कॉस्ट से ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हो गया। हम तो यही चाहते हैं कॉस्ट से हमेशा ज्यादा में बेचे ताकि हमको कभी नुकसान हो ही ना। उसके बाद आते हैं हम लोग कॉस्ट कंट्रोल। अब कॉस्ट कंट्रोल का मालूम मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग यहां पे समझते हैं। कॉस्ट कंट्रोल, आप जो है क्या कर रहे थे, बिजनेस में होने वाले जितने भी कॉस्ट थे उसको एलोकेट किया, आपने ट्रैक किया बिजनेस में, और जहां पे भी आपको लग रहा है हाई कॉस्ट एरियाज है, आप उसको क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। वेस्ट जितना भी आपका वेस्टेज हो रहा है उसको आप रिड्यूस करने की कोशिश करोगे, ठीक है। विथ प्रॉपर कॉस्ट एलोकेशन एंड ट्रैक बिजनेस कैन स्पॉट हाई कॉस्ट एरियाज एंड रिड्यूस द वेस्ट. For instance, if the bakery notice that the raw material, flour, sugar are increasing in cost, they can find a cheaper supplier और चेंज द रेसिपी टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे बहुत सारे देखो क्या होता है कि उनको पता चल रहा है भाई इसका प्राइस बढ़ रहा है, तो उन लोग क्या करते हैं, जो कम क्वालिटी के, जो कम में बेच रहे हैं उनसे ले लेते हैं, और कम में बेच रहे हैं उनसे ले लेते हैं। तो आप बोलते हैं अरे यार इसका टेस्ट पहले जैसा नहीं रहा। पहले जैसा कैसे रहेगा, क्योंकि उसने जो है क्या कर लिया, चीपर सप्लायर से जो है सामान खरीद लिया, और रेसिपी जब बना रहे हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने के कारण, ज़्यादा पैसा कमाने के कारण, तो टेस्ट ही पूरा चेंज हो
हो जा रहा है। लेकिन अगर मान के चलते हैं कहीं पे अननेसेसरी जो है कॉस्ट लग रहा है तो उसको तो रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हेल्प इन प्लानिंग। अब देखो जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सारे आपके आंसर में होने चाहिए। आप ये बुलेट पॉइंट्स आप जरूर लिखेंगे, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ। हेल्प्स इन प्रॉफिट प्लानिंग। आपको अगर यही नहीं मालूम पड़ेगा कि एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, तो आप प्रॉफिट प्लानिंग कैसे करेंगे? तो आपको जो है कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है प्रॉफिट प्लानिंग के लिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग also support a profit planning by estimating the expected cost and revenue. This helps the business to set realistic profit goals. A bakery can estimate a monthly expenses and sales target to plan the profitably month. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो अप्रैल में आपने क्या कर लिया, अप्रैल में आपको जितना कॉस्ट लगा, आपको अप्रैल में जितना कॉस्ट लगा और आपने जितना प्रॉफिट कमाया, इसके बेसिस पे आप नेक्स्ट मंथ के लिए यानी कि अप्रैल के बाद मई के लिए प्लानिंग करोगे। और जब आप मई के लिए प्लानिंग करोगे तो इसी को बोलते हैं हम हेल्प्स इन प्रॉफिट प्लानिंग, है ना। आपको पता चल गया पिछले मंथ इतना आपका प्रॉफिट हुआ था, तो नेक्स्ट मंथ के लिए आपको प्लानिंग करने के लिए भी हेल्प कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बेटर मैनेजमेंट ऑफ अ रिसोर्सेज। बेटर मैनेजमेंट ऑफ अ रिसोर्सेज का मतलब क्या हो जाता है? इट हेल्प्स इन allocation of resources efficiently by ensuring that each department or product is responsible for the cost it incurs. अगर मान के चलते हैं, देखो सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो जो भी डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, तो सारे डिपार्टमेंट इंडिविजुअली क्या होते हैं, अपने उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी उनको जो है असाइन किया गया है, ठीक है। तो अभी जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो किसका होगा? प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होगा, ठीक है। उनका कॉस्ट जितना लग रहा है तो उनके लिए जिम्मेदार कौन होंगे? ये होंगे। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए कौन करेगा? मैनेजमेंट जो है क्या करेगा? मैनेजमेंट जो है बोलेगा कि आपको जो है ट्रैक करना पड़ेगा सारी चीजें, कितना प्रोडक्ट का कॉस्टिंग आ रहा है, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी उतार चढ़ाव आता है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब इसको और अच्छे से समझो। इफ द बेकरी सीज दैट द प्रोडक्शन लाइन isn't being used efficiently, अगर उनको लगता है कि प्रोडक्शन लाइन अच्छे से नहीं चल रहा है, इट कैन ऑप्टिमाइज द वर्क फ्लो एंड रिड्यूस कॉस्ट। और ये लोग क्या करेंगे? ऑप्टिमाइज का मतलब क्या हो जाएगा? रिड्यूस करेंगे, है ना, मिनिमाइज कर देंगे और उसके बाद जो अपने वर्क फ्लो, अपने कॉस्ट को जो है रिड्यूस कर लेंगे। और एक अच्छा मैनेजमेंट डिसीजन लेकर के ये लोग जो है क्या कर सकते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग के हेल्प से अपने बिजनेस को स्मूथ फंक्शनिंग कर सकते हैं, चला सकते हैं। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हो जाता है? देखो कोस्ट अकाउंटिंग गिव्स द मैनेजर डिटेल इंफॉर्मेशन एनेबलिंग बेटर डिसीजन। आपने सारी चीजों को रिकॉर्ड किया, तो वो रिकॉर्ड करने से आपको ये मैनेजर को क्या मिला? डिटेल इंफॉर्मेशन मिला। और जब डिटेल इंफॉर्मेशन मिला तो एनेबलिंग बेटर डिसीजन, वो जो मैनेजर है वो डिसीजन ले पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो डेटा आपको प्रोवाइड किया है। वेदर डिसाइडिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और रिड्यूस प्रोडक्शन। अब यहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हेल्प करता है, ये आपको याद रखना है कि हमको नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना भी चाहिए, या जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो है हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है रिड्यूस करनी चाहिए। द डेटा फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स सॉलिड फाउंडेशन, इट हेल्प्स द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको जो डेटा मिला है, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से जो डेटा मिला है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सॉलिड फाउंडेशन। सॉलिड फाउंडेशन का मतलब है एक बेस आपके लिए फाउंड कर दिया है जिसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं? डिसीजन ले पा रहे हैं। अगर कोई भी डेटा आपके पास नहीं रहेगा तो आपको डिसीजन मेकिंग में जो है बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। तो डेटा के मदद से, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जो है आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है तो आप जो है डिसीजन इजीली ले पाएंगे, जो आप जो है डिसीजन इजीली ले पाएंगे। हेल्प्स इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है, अरे भाई दूसरे कितने प्राइस में बेच रहे हैं, आप कितने प्राइस में बेच रहे हो। अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है, कंपटीशन आ गया तो आपको थोड़ा प्रॉफिट भले ही कम करना पड़ेगा, ठीक है, और कॉस्ट भी आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा ताकि आप कंपटीशन में सर्वाइव करो। बाय एनालाइजिंग द कॉस्ट and the pricing correctly, business can stay competitive in the market. A bakery, for example, might identifying the way to reduce the production cost while maintaining quality, giving it edge ओवर कॉम्पिटिटर्स। आप क्या करें, सपोज मान के चलते हैं आपके बाजू में जो है कोई प्रोडक्ट अगर बेच रहा है 10 रुपए में, और आप प्रोडक्ट जो है आप भी कितने में बेच रहे हो? 10 रुपए में, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आप जो है
आपकी कॉस्टिंग 5 रुपए है, 5 रुपए आप प्रॉफिट कमा रहे थे, तो आप क्या करो, अपनी भले ही प्राइसिंग मतलब प्रॉफिट 1 रुपए कम कर दो, आप प्रॉफिट को 4 कर लो, आप 9 रुपए में कर दोगे, तो आपको क्या लग रहा है, अगर लग रहा है कि ये भाई बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, आपको कंपटीशन दे रहा है, तो आप अगर 9 रुपए बेचने लगोगे, 9 रुपए में बेचने लगो, तो आपके पास कस्टमर आ जाएंगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजी होती है कॉस्ट, जहाँ पे आपको हेल्प करता है। ठीक है, ज़्यादा पैसा भले ही नहीं कमाएंगे, लेकिन आपके कस्टमर जो है नहीं छूटने चाहिए। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। चलिए, अब उसके बाद जो है हमारा लास्ट कंक्लूजन में आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है बहुत क्रूशियल रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें हेल्प करता है, ताकि बिजनेस में आपको ये पता चल सके कि आपका ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको कैसे पता चलेगा, बाय ट्रैकिंग द कॉस्ट, मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग, बिजनेस कैन मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टे कॉम्पिटिटिव। और वो जो है मार्केट में जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनको क्या कर सकता है, कंपटीशन में क्या कर सकता है, कॉम्पीट कर सकता है। द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज वाइड, कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम कॉस्ट डिटर्मिनेशन टू बजट। कॉस्ट डिटर्मिनेशन का मतलब कॉस्ट पता लगाने से लेकर के जो है बजट प्लानिंग करने तक का जो है आपको क्या करता है, हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। while the advantages such as pricing accuracy, cost control and better decision make it invaluable tool for business ऑफ ऑल द साइजेस। अब देखिए, अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर नहीं कर रहा है, तो उन लोगों के लिए अगर प्राइसिंग सही से नहीं निकाल पा रहा है, एक्यूरेसी नहीं है, कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो उन लोग जो है बेटर डिसीजन कहाँ से ले पाएंगे। और जो यूज़ कर रहा है वो बेटर डिसीजन ले पाएगा। ठीक है, तो आपको वैल्यूएबल बनाने के लिए किसी भी बिजनेस में, चाहे छोटा हो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, सारे बिजनेस के लिए जो है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प करता है। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, लाइक करें, शेयर करें।